morning, students. Let's continue. Question number 7 of exercise 13.1 of chapter Direct and Inverse Proportion. अब question क्या है? Suppose 2 kg of sugar contains 9 multiplied 10 raised to power 6 crystals. अब शुगर खरीदते हो, उसमें छोटे छोटे पीसेस होते हैं, वही शुगर क्रिस्टल्स हैं. 2 kg ऑफ शुगर में इतने क्रिस्टल्स हैं. हाउ मैनी शुगर क्रिस्टल्स आर देयर इन 5 kg शुगर में कितने क्रिस्टल्स होंगे? फर्स्ट पार्ट में आपको ये बताना है. सेकंड में बताना है 1.2 kg ऑफ शुगर में कितने होंगे. तो 2 kg में इतने हैं तो 5 kg में और भी ज्यादा होंगे, और कम कर रहे हैं तो कम होंगे, तो क्रिस्टल भी कम होंगे. शुगर कम है तो क्रिस्टल भी कम होंगे. इट मीन्स डायरेक्ट प्रोपोर्शन है. तो है क्या क्या गिवन? वेट ऑफ शुगर है एक, तो वेट ऑफ शुगर इन केजी, किलोग्राम में है ना. और क्या बताना है? शुगर क्रिस्टल्स 2 kg में गिवन है और 5 kg में बताने हैं. फर्स्ट पार्ट करेंगे ना हम. 2 kg शुगर है तो क्रिस्टल्स हैं 9 मल्टीप्लाइड 10 रेज टू पावर 6, और 5 kg शुगर है तो क्रिस्टल्स हैं कितने, ये बताना है. बिकॉज इट इज द केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन. ये हमने डिस्कस कर ही लिया है कैसे डायरेक्ट है. और जैसे ही डायरेक्ट आएगा तो x बाय y क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू k कांस्टेंट, यानी सभी प्रोपोर्शन सेम होंगी. x1 बाय y1, x2 बाय y2. ये कब होता है? जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है. इसलिए हम यहाँ बिकॉज साइन यूज करते हैं, या देयरफॉर का यूज करते हैं. ये है x1 2 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाइड 10 रेज टू पावर 6 इज इक्वल टू 5 बाय x. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे. 2 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 6. यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 5 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 6 बाय 2. अब देखिए कैसे करें. कैंसिल करने के लिए या तो इसको आपको एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना पड़ेगा. 10 रेज टू पावर 6 है, या इसको आप क्या कह सकते हो? 5 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 5. बेस सेम कर दिए हमने, आपको पता ही है. a रेज टू पावर m प्लस n, इट मीन्स a रेज टू पावर m मल्टीप्लाई a रेज टू पावर n. ये होता ही है. ये आप 12 चैप्टर में करके ही आए हैं. हमने क्या किया था? बेस सेम है, पार्ट्स ऐड हो जाएंगी. अब क्या है? ऑलरेडी एडेड है तो हमने अलग कर लिया जहां पर हमें जरूरत है. अब हम इसको कट कर लेंगे. 2 1 जार 2 5 जार. अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए. x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां बता रही हूं. 5 5 जार 25, 9 जार 225 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 5 बाय 1 ही है, तो 1 तो लिखने की नीड ही नहीं है. 1 आ गया था तो अब ये आ गया. अब इसको हमें किस में कन्वर्ट कर देना चाहिए? स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देना चाहिए. स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पॉइंट यहां लाना पड़ेगा, और यहां लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 225 बाय 100 करना पड़ेगा. 100 मीन्स 10 रेज टू पावर 2, और यहां पर भी 10 रेज टू पावर 2 करना पड़ेगा. ऐसे तो आ नहीं सकता. 10 रेज टू पावर 2 यहां करिए, 10 रेज टू पावर 2 यहां करिए. इसको करने से पॉइंट आ जाएगा और ये इसमें ऐड हो जाएगा. अब इसको आप कह सकते हो 2.25, और यहाँ बेस सेम होने की वजह से 10 रेज टू पावर 7. आप चाहें तो ये स्टेप ना भी करें, ये सिर्फ आपको बताया गया है कि कैसे हुआ. नाउ रिक्वायर्ड आंसर इज 2.25 मल्टीप्लाइड 10 रेज टू पावर 7. ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है. अब हम सेकंड करेंगे. जब हमारे पास शुगर गिवन है 1.2 kg, सेम रहने वाला है, बस इसमें शुगर कम हो गई तो क्रिस्टल्स भी कम होंगे.
फॉर्मूला सेम रहेगा क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन ही है। नीचे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब हमारा शुगर है 1.2 kg और ये फिर से x हो गया क्योंकि शुगर क्रिस्टल अब हमने 1.2 kg में बताने हैं। x1 है 2, y1 है 9 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 6, x2 इज 1.2, आप 12/10 कह सकते हो, और ये है x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो गया 2 into 10 into x is equal to 12 multiply 9 multiply 10 raised to power 6। अब x की वैल्यू यहां से बतानी है 12 into 9 multiply, अब इसको फिर से हम यही करेंगे 10 into 10 raised to power 5। ऐसा क्यों किया? ताकि हम इसको काट सकें। 2 into 10 है ना, क्योंकि 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, इस वजह से हमने ये किया। 2 6 12। अब ये क्यों, कैसे आया, कैसे? वही ऐसे m प्लस n है, इसको हमने किया a रेज टू पावर m मल्टीप्लाई a रेज टू पावर n। ये हमने किया, ये 12 चैप्टर में जब बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहा हो तो ऐड हो जाती हैं। यहाँ ऑलरेडी ऐड है, हमने इसको अलग कर लिया है। अब कैंसिल होने के बाद ये x की वैल्यू आ गई 54 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 5। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखिए कैसे करेंगे। अब इसको फिर से यहां पर अगर हमने 5.4 करना है तो मींस 54/10 करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई 10 भी करना पड़ेगा। इट मींस ये तो आ जाएगा 5.4 और इसको आप कह सकते हैं 10 रेज टू पावर 6। ये x की वैल्यू आ जाएगी। आप चाहें तो ये स्टेप करें, चाहे ना भी करें, मर्जी है आपकी। तो सेकंड पार्ट का आंसर आ जाएगा 5.4 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 6। इस तरह से फर्स्ट का आंसर ये है, सेकंड का ये है। इतने क्रिस्टल्स आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज Rashmi has a road map with a scale of 1 centimeter representing 18 kilometer. She drives on a road for 72 kilometer. What would be her distance covered in the map? देखिए स्केल का क्या मतलब है यहाँ पर। जैसे हमारा मैप होता है इंडिया का, हम यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ ड्रॉ करेंगे तो कुछ इतना बड़ा होता है, जब पेपर पे ड्रॉ करते हैं तो वो और छोटा हो जाता है। बट उसमें बिल्कुल क्लियर होता है कि जितना बड़ा हमारा एमपी होगा यानी मध्य प्रदेश है वो बड़ा है तो वो बड़ा ही दिखाएंगे, हरियाणा छोटा है तो छोटा ही होगा। ऐसा नहीं है कि उसको ऐसे दिखा दें, शेप भी प्रॉपर होती है। क्या उसके लिए हमें स्केल लेना पड़ता है तभी पॉसिबल है ऐसा। जैसे अब इसमें भी इसने रोड मैप लिया, वो 18 किलोमीटर एक्चुअल डिस्टेंस को 1 सेंटीमीटर उसने बना दिया, उसके अकॉर्डिंग उसने चलना शुरू किया। तो 72 किलोमीटर उसने ड्राइव किया। बताओ उसने मैप में कितना ड्राइव किया। इट मींस हम यहां पर ले लेते हैं एक्चुअल डिस्टेंस। एक्चुअल डिस्टेंस दिया हुआ है किलोमीटर में, इन किलोमीटर, एंड डिस्टेंस इन मैप वो गिवन है हमारे पास इन सेंटीमीटर। एक्चुअल डिस्टेंस कितना है 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर को क्या स्केल में बता रहा है 1 सेंटीमीटर। यहां पर किलोमीटर या सेंटीमीटर लिखने की नीड नहीं है क्योंकि हमने यहां लिख दिया है। और अब हमने क्या बताना है 72 किलोमीटर उसने अगर चला है तो मैप में कितना डिस्टेंस कवर किया है। अब देखिए डिस्टेंस बड़ी है, एक्चुअल डिस्टेंस बड़ी है तो मैप में भी बढ़ेगी। इट मींस ये प्रोपोर्शन कौन सा है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो हम क्या लिखेंगे, बिकॉज इट इज अ केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। जब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है तो हमें पता ही है क्या करते हैं हम। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस होने पर जो रेशियो है वो इक्वल होता है x1 divided by y1 is equal to x2 by y2. Here x1 is 18 and y1 is 1.
x2 is 72, y2 is x. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 18 into x is equal to 72. x is equal to 72 divided by 18. 18 ones are, 18 fours are. x is equal to 4. अब ये 4 क्या आया? सेंटीमीटर. और ये क्या है? डिस्टेंस कवर्ड इन द मैप. डिस्टेंस covered in the map is 4 centimeter. ये किलोमीटर में है और ये सेंटीमीटर में है, क्योंकि ये हमने मैप में बताई है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इज अ 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाई वर्टिकल पोल. एक हाई वर्टिकल पोल है जिसकी हाइट गिवन है 5 मीटर 60 सेंटीमीटर. कास्ट अ शैडो 3 मीटर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग. उसकी शैडो बनती है 3 मीटर 20 सेंटीमीटर की. फाइंड एट द सेम टाइम द लेंथ ऑफ द शैडो कास्ट बाय अनदर पोल. एक और पोल गिवन है जिसकी हाइट है 10 मीटर 50 सेंटीमीटर. उसकी शैडो कितनी होगी ये बताना है. ये जरूरी लिखा होना चाहिए फाइंड एट द सेम टाइम. आपको पता है अगर हम सुबह उसकी शैडो देखेंगे तो लंबी होगी, शाम को भी लंबी होगी. अगर दोपहर को देखेंगे तो शैडो छोटी हो जाएगी. इसलिए फाइंड एट द सेम टाइम लिखा होना जरूरी है, तभी वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में ठीक से हो पाएगा. और सेकंड में क्या बताना है? द हाइट ऑफ अ पोल विच कास्ट अ शैडो 5 मीटर लॉन्ग. अब एक और पोल की हाइट बतानी है जिसकी शैडो गिवन है 5 मीटर. तो हम पहले फर्स्ट पार्ट करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबको सेम यूनिट में कन्वर्ट करेंगे. या तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए या फिर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए. फर्स्ट ऑफ ऑल 5 मीटर 60 सेंटीमीटर, इसको कन्वर्ट कर रहे हैं हम सेंटीमीटर में. 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड 5 मीटर इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 5, 500 और साथ में 60 ऐड कर देंगे तो 560 सेंटीमीटर हो जाएगा. ये हो गया 5 मीटर 60 सेंटीमीटर को हम क्या कह सकते हैं? 560 सेंटीमीटर. नेक्स्ट है 3 मीटर 20 सेंटीमीटर. इसको क्या कह सकते हैं? वही 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड 3 मीटर इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 3, 300 सेंटीमीटर और 20 इसमें ऐड कर देंगे 320 सेंटीमीटर. ये किस में हो गए? 3 मीटर 20 सेंटीमीटर में. नेक्स्ट इज 10 मीटर 50 सेंटीमीटर. 10 मीटर 50 सेंटीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर. 10 मीटर में हो जाएंगे 100 मल्टीप्लाई 10 मीन्स 1000 सेंटीमीटर और 50 इसमें ऐड कर देंगे तो हो जाएंगे 1050 सेंटीमीटर. ये किस में है? 10 मीटर 50 सेंटीमीटर में. पहले ये तो हो गया सेंटीमीटर में कन्वर्ट. अब हम बनाएंगे टेबल. सेकंड पार्ट का हम करना चाहें तो कर ही लेते हैं. द हाइट ऑफ अ पोल बताना है, उसकी शैडो है 5 मीटर. 5 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे? 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. सो 5 मीटर में होगा 100 मल्टीप्लाई 5, 500 सेंटीमीटर. तो फर्स्ट टेबल हमारी क्या बनेगी? देखिए हाइट ऑफ वर्टिकल पोल. पहले तो हमें ये देना पड़ेगा हाइट ऑफ वर्टिकल पोल. अब पहले आप ये देख लेंगे, इसको मैं यहां लिख रही हूं ताकि हम रब कर सकें. ये है 560 सेंटीमीटर और ये है 320 सेंटीमीटर. ये है 1050 सेंटीमीटर, 1050 सेंटीमीटर और ये है 500 सेंटीमीटर. कन्वर्ट कर लेंगे पहले. अब इसको रब कर देते हैं, फिर हम अपनी टेबल बनाएंगे. अब देखो क्या क्या गिवन है और क्या हमको बताना है.
देखिए हाइट ऑफ पोल। अब हाइट ऑफ पोल इन सेंटीमीटर, क्योंकि हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया है, और साथ में लेंथ ऑफ शेडो, ये भी सेंटीमीटर में लिख देती हूं क्योंकि ये भी हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया है। अब देखो हाइट ऑफ पोल कितना है, 560 सेंटीमीटर, और इसकी शेडो है 320 सेंटीमीटर। उसके बाद 1050 एक अनदर पोल है, उसकी शेडो हमने बतानी है। इसको x, इसको y मान लिया, तो ये x1, ये y1, ये x2, ये y2 हो जाएगा। अब देखिए एट द सेम टाइम कहा है, क्योंकि अगर 560 हाइट है तो लेंथ है 320, हाइट को बढ़ा दिया गया, पोल और बड़ा हो गया यानी और ऊंचा हो गया, तो उसकी शेडो भी ऊंची होगी, और ज्यादा बड़ी हो जाएगी, उसकी लेंथ बड़ी हो जाएगी। तो ये केस किसका है, बिकॉज इट इज अ केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। Because it is a case of direct proportion. अब जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है तो आपको पता है क्या होता है, तब होता है सो x1 डिवाइडेड बाय y1, x2 डिवाइडेड बाय y2। अब x1 है 560 divided by 320 is equal to 1050 divided by x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 560 multiply x is equal to 1050 multiply 320। x is equal to 1050 multiply 320 divided by 560। अब इसको कट कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल। देखो बड़ा टेबल ले लेते हैं हम, 8 4 32, 8 7 56, 7 1 7, 7 1 7, 3 रिमाइंडर 35, 7 5 35, 0 का 0। अब 150 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ गया 600 सेंटीमीटर। ये शेडो आ जाएगी 600 सेंटीमीटर की। इसको आप मीटर में अगेन कन्वर्ट कर सकते हो, 600 सेंटीमीटर, क्योंकि 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, तो 600 सेंटीमीटर में होगा 6 मीटर। तो रिक्वायर्ड आंसर इज 6 मीटर। ये तो हमारे फर्स्ट का आंसर आ गया 6 मीटर। अब सेकंड करेंगे हम। सेकंड में हमने बताना है हाइट ऑफ अ पोल जब शेडो गिवन है। तो अब देखिए यही टेबल ही काम आ जाएगी। देखो हाइट ऑफ पोल यही है, लेंथ ऑफ शेडो यही है। उसके बाद ये अनदर पोल की यहाँ पर जरूरत नहीं है हमको। हमें बताना क्या है, एक और पोल है उसकी हाइट बतानी है, वो मान लेते हैं हम x, और जिसकी शेडो है 500 सेंटीमीटर। यही चेंज कर देंगे, बाकी टेबल वही रहने वाली है। जब शेडो की लेंथ बड़ी हो गई है तो इसका मतलब वो पोल की हाइट भी ज्यादा हो जाएगी। अगेन डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो यही फॉर्मूला रहने वाला है, x1 डिवाइडेड बाय y1 is equal to x2 divided by y2. Now 560 divided by 320 is equal to x divided by 500. Again cross multiply, 560 multiply 500 is equal to 320 multiply x. अब x को यहीं रहने दीजिए, 320 इधर आ जाएगा, 560 multiply 500 divided by 320, 0 से 0 कैंसिल,
8 4s are 32, 8 7s are 56, 4 1s are 4 1s are 4 2s are 8, 4 5s are 20। अब 125 को 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आ जाता है x इज इक्वल टू 7 5s are 35, 3 7 2s are 14 and 3 17, 7 1s are 7 and 1 8, 875 सेंटीमीटर। इसको अगर आप मीटर में कन्वर्ट करना चाहें अगेन 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, मीन्स ये आ जाएगा 8 मीटर 75 सेंटीमीटर। ये पोल था 8 मीटर 75 सेंटीमीटर का, जिसकी ये शेडो आ गई 5 मीटर की। इट मीन्स सेकेंड आंसर इज 8 मीटर 75 सेंटीमीटर। आप चाहें तो आंसर सेंटीमीटर में भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर लें तो बेटर है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो है मीटर इन सेंटीमीटर में है, तो उसको कन्वर्ट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 इज अ लोडेड ट्रक travels 14 kilometer in 25 minutes. If the speed remains the same, how far it travel in 5 hours? देखिए एक ट्रक है जिसने 14 किलोमीटर ट्रेवल किया 25 मिनट में। आपने बताना है 5 आवर्स में कितने किलोमीटर जाएगा। अब ये भी तो हो सकता है ना कि वो ट्रक स्पीड बढ़ा दे या कम कर दे, तो फिर उसके अकॉर्डिंग तो रॉन्ग हो जाएगा हमारा सम। तो ये गिवन होना जरूरी है। इफ द स्पीड रिमेन्स द सेम, जब ये होगा तब हमारा क्वेश्चन ठीक से होगा, डायरेक्ट प्रपोर्शन भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि स्पीड सेम होनी चाहिए, तब हम अकॉर्डिंगली करेंगे। अब देखिए यहाँ मिनट्स हैं, यहाँ आवर्स हैं, तो यहाँ पर भी हमें यूनिट सेम करना पड़ेगा। 5 आवर्स में हम पहले क्या कर लेते हैं, मिनट बना लेते हैं। इफ 1 आवर इज 60 मिनट्स, तो 5 आवर्स में कितने हो जाएंगे, 60 मल्टीप्लाई 5, 300 मिनट्स। अब हमें बताना क्या है, देखते हैं। टाइम है एंड डिस्टेंस गिवन है। डिस्टेंस कवर की है, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ ट्रक इन 25 मिनट्स, मीन्स टाइम गिवन है, टाइम इन मिनट्स है, ये हमारे पास गिवन है। तो यहाँ पर देखिए ये टेबल बना लेते हैं, कितने डिस्टेंस कवर किया है, कितने टाइम में की है, ये देख लेते हैं। देखिए डिस्टेंस कवर की है 14 किलोमीटर, कितने टाइम में, 25 मिनट्स में। यहाँ हमने इन मिनट्स दे दिया है। कितना और ट्रेवल, कितनी दूर जाएगा, मींस डिस्टेंस हमको बताना है। टाइम है 300 मिनट्स, 300 मिनट्स में वो कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा, ये बताना है। तो देखिए क्योंकि स्पीड सेम है, 25 मिनट्स में 14 किलोमीटर गया है, हमने टाइम बढ़ा दिया तो वो और दूर जाएगा, ये बढ़ाया तो ये भी बढ़ रहा है। सो इट इज अ केस ऑफ direct proportion, because it is a case of direct proportion. So क्या रिलेशन रहने वाला है, ये x है ये y, so x1 डिवाइडेड बाय y1 इज इक्वल टू x2 डिवाइडेड बाय y2। यहाँ पर भी किलोमीटर लेने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर इन किलोमीटर दे दीजिए, जो आंसर आएगा वो भी किलोमीटर में आ जाएगा। 14 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 300। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, 14 मल्टीप्लाई 300, 25 मल्टीप्लाई x। अब x की वैल्यू बतानी है तो 25 डिवाइड हो जाएगा
25 ones are 25 ones are 5 रिमाइंडर 0 50 हो गया 25 twos are। अब हमने 14 को 12 से मल्टीप्लाई करना है। 28 14 168 x इज इक्वल टू 168 किलोमीटर आ जाएगा, क्योंकि यही पूछा है ना, हाउ फार इट ट्रेवल इन 5 आवर्स। इसका मतलब डिस्टेंस कवर्ड किलोमीटर में हमने बताना है। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 5 आवर्स इज इक्वल टू 168 किलोमीटर। रिक्वायर्ड आंसर इज 168 किलोमीटर। तो ये 10th सम के साथ ही हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। तो कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।